अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कम खर्च में कम मेहनत में बन जाने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी। जिसको घर में कुकिंग नहीं भी आती ना, वो भी इसको आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। थोड़े से चिकन से, सिर्फ 250 ग्राम चिकन से 30 से 35 ये स्नैक्स हम बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे चिकन। बोनलेस चिकन है 250 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे आलू। ये 4 अदद आलू थे। इनको मैंने हल्का सा छील कर और वॉश करने के बाद इस तरह से ना छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था। ये आलू हम चिकन के साथ ही डाल देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे चावल। 1 कप चावल थे, इसको मैंने 30 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अब ये इस तरह से हम ये चावल भी इसके अंदर ही डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि तमाम चीज़ें पानी के अंदर डिप हो जाएं। और इस तरह से डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर तमाम चीज़ों को उबलने के लिए रख देंगे। इसको उबलते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तमाम चीज़ें हमारी ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो गई हैं। आलू यहाँ पर देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छे से नरम हो गए हैं और चिकन भी काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और तमाम चीज़ों को हम छलने में छान लेंगे। और इसको छानने के बाद ना ठंडा कर लेंगे। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा ना मिक्सचर, तो वापस हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे और बाकी की चीज़ें डालकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब काफ़ी मिकदार में इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया बारीक काट कर। इससे काफ़ी अच्छी सी लुक आ जाएगी कटलेट्स में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक। नमक हमने पहले भी डाला था जब हमने इन चीज़ों को बॉईल किया था। अब तकरीबन डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। बहुत ही कम मिर्च मसालों का इस समय इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डालकर ना तमाम चीज़ों को, तमाम मसालों को अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। और इस तरह से इसको ना हमने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को मैश कर लेना है। आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम ज़बरदस्त तरीके से हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके कटलेट्स बना लेंगे। हाथों पर पहले हल्का सा ऑयल लगा लें और जितने भी साइज़ का आपने कटलेट्स बनाना है ना, उतना मिक्सचर ले लें। आप इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं और इस तरह से टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर चौरस शेप में इसका एक ज़बरदस्त सा कटलेट्स बनाकर तैयार कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर एक मैंने आप तैयार कर लिए हैं, बाकी के तमाम इसी तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। थोड़े से चिकन में, थोड़े से मिक्सचर में ढेर सारे ये कटलेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए सिर्फ 250 ग्राम चिकन से हमने ये ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। और इस तरह से ना इस मिक्सचर में हमारे तकरीबन 30 से 35 कटलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 15 कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं और बाकी का ये मिक्सचर बाकी है, इसके भी हम इसी तरह से कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से मिक्सचर में, थोड़े से चिकन में ढेर सारे हमारे कटलेट्स बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। आप भी इस तरह से अपने घर पर ना इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब 1 कप है मैदा, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। आजकल महंगाई है तो अंडों का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे, तो सिर्फ 1 अदद अंडा इसके अंदर डाल देंगे। इसमें ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 अंडा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम कटलेट्स पे ये बैटर लगाकर बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल कटलेट्स बनेंगे। अच्छे से देखें इसको हमने मिला देना है इस तरीके से। देखें स्मूथ सा हमारा ये बैटर तैयार है। अब इस सबसे पहले हम एक कटलेट्स इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से इसके अंदर अच्छे से इसको डिप कर देंगे और चारों तरफ से ना ये मिक्सचर लगा लेने के बाद इसको निकाल लेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे ताकि जो भी ड्रॉप्स है ना वो इस बाउल में गिर जाए। तो अब देखें इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। कटलेट्स के ऊपर अच्छे से ये ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। एक मैंने यहाँ पर कटलेट्स तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा एक कटलेट्स तैयार है और इसी तरह से हम बनाकर तैयार करके रख लेंगे। आप इस पॉइंट पर ना इसको एयर टाइट बॉक्स में या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर भी ना 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था, इस तरह से कटलेट्स डाल देंगे और इनको ना हम फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। आपने मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देना है। देखें एक साइड से
कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको हम फ्राई कर लेंगे। आपने स्लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है और 1 से 2 बार इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। तो इस तरह से हम ये तमाम कटलेट्स निकाल लेंगे और बाकी के भी तमाम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म हमारे ज़बरदस्त से सिर्फ 250 ग्राम चिकन से मज़ेदार से ये कटलेट्स तैयार हैं। आप भी इस तरह से इस रेसिपी को कम मेहनत में कम खर्च में अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। घर की चीज़ों से ही ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आसान सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।